हरियाणा के एक छोटे से गांव नाहरी के रवि दहिया को आज देश ही नहीं पूरी दुनिया जानने लगी है। उनका नाम अब चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन रवि दहिया के पिता राकेश दहिया के संघर्ष की कहानी अब सामने आई है। गांव के जिस अखाड़े से रवि ने पहलवानी की शुरुआत की थी, वो ऐसी जगह है जहां तक जाने के लिए घुटनों तक भरे पानी से गुजरना पड़ता है और हर दिन रवि के पिता यहां जाने के लिए संघर्ष करते हैं। हालांकि इस दौरान वो रास्ते में जानवरों को खिलाने के लिए घर से खाना लेकर निकलते हैं और बीच रास्ते में कुत्ते, बिल्ली और गाय भैंस को भोजन कराते हुए जाते हैं। आज मेरे साथ हैं रवि दहिया के पिताजी राकेश जी, जो रवि के बचपन के संघर्ष की कहानी बताएंगे। किस तरह से कितने संघर्ष करके जो उसका बचपन का अखाड़ा था, जहां से उसने कुश्ती के पहले दांव पेच, एक तरह से कह सकते हैं नर्सरी की क्लासें ली, उसके बारे में बात करते हैं कि किस तरह का वो अखाड़ा रहा है। और इसके पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ है राकेश जी। आइए बात करते हैं राकेश जी से। राकेश जी, जो अखाड़ा है उसके बारे में बताइए। सबसे पहले जो उसकी प्राथमिक शुरुआत थी, वो कहाँ पर अखाड़ा है और क्या क्या उस पर सुविधाएं? वो जी हमारा खेत है, वहाँ खेती बोता हूँ मैं 1-1.5 किले पर साइड, और वहीं एक छोटा मिट्टी का अखाड़ा है। और हमारे गांव के हंसराज जी वहाँ इनको करवाते थे छोटे अखाड़े में, और कई साल वहीं पहलवानी करवाई, वहीं सिखाया। और 70 साल में छोड़ गए महाबली के पास। और वहाँ एक आश्रम भी है, बहुत पुराने महाराज है, समाधि बन रही हैं वहाँ पर। रवि भी और हम भी और हमारे गाँव के भी दूर दूर के वहाँ पर जोत बत्ती भी लगाते हैं होली दिवाली पे, और उसकी मान्यता भी बहुत है वहाँ। और छोटा मिट्टी का अखाड़ा है और वहीं पहलवानी करते हैं। वहाँ पेड़ पौधे भी, तालाब भी है। वहाँ रास्ते में बहुत पानी है। और राधाना में जाता हूँ वहाँ जोत बत्ती लगाने, हमारे गांव के भी जाते हैं। वहाँ पानी की बहुत समस्या है, रास्ता अच्छा होना चाहिए, कम से कम गोड्डा सातला पानी है, बहुत परेशानी होती है। अब भी रोजाना जाते हैं हम। आप रोजाना जाते हो तो कितने पानी में से निकल के जाना पड़ता है? कम से कम भी 3 फुट 2 फुट पानी, 4 फुट तक पानी कहीं कहीं का है। और रोजाना जाते हैं और हमारे गांव के भी जोत बत्ती लगाने जाते हैं। और खाड़े में मैं रोजाना तो करता हूँ। और रवि भी आते हैं, वह भी खाड़े में प्रैक्टिस करके आते हैं। जो अपना पहले खाड़ा रवि का वही था, और उनके गुरु भी हैं हंसराज जी यहाँ गाँव में। और वहाँ रास्ता मतलब बढ़िया होना चाहिए, पक्का रास्ता बनना चाहिए। बहुत दिक्कतदारी हैं रास्ते में, रोजाना आना जाना है। हाँ जी, मैं जी को कबूतर मिला जी, कौवे मिल रहे हैं जी, और कुत्ते मिल रहे जी हैं, कोई भी चीज़ उनतर है जी, उनको खाना दाना। और वहीं मैं डाले माने कितना भी पानी हो जी, अब तो 3-4 फुट पानी में जाता हूँ, 6 फुट भी पानी हो, मैं वहाँ जाता हूँ रोजाना। खाड़े को तो सुखाता हूँ मिट्टी को। और वहाँ समाध हैं, वहाँ तपस्वी महाराज जी हैं, उनमें वहाँ जोत बत्ती लगा करता हूँ रोजाना। इसके बाद राकेश दहिया किसी तरह इस गंदे पानी से होते हुए अखाड़े तक पहुंचते हैं और यहाँ पूजा अर्चना करते हैं। राकेश का मानना है कि अगर इस अखाड़े से उनका बेटा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर देश का नाम रोशन कर सकता है, तो और भी बहुत से खिलाड़ी यहाँ पहलवानी के गुर सीखकर देश का नाम रोशन कर सकते हैं। इसीलिए जरूरी है कि यहाँ विकास कार्य किए जाएं। नवदीप टुडे के लिए दीपक दहिया की रिपोर्ट।